ये यहाँ पे भी मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे एक इंटरव्यू में किसी ने मुझे पूछा था कि कोई पर्टिकुलर सिटी का नाम चेंज हो रहा है तो उस पर विरोध हो रहा था, तो उसमें आप क्या बोलेंगे? मैं बोला अगर विरोध ही ना होता तो उनको सिटी के नाम चेंज करने में क्या ही इंटरेस्ट था? When you respond, it becomes political and like people start using that particular thing. But if you don't respond, they are not interested in doing that, frankly speaking. Yeah. So जो भी लोग कम्युनलिज्म पे खेल रहे हैं, जो भी लोगों की धार्मिक फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं, वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर Exactly. हम रियल क्वेश्चंस पे रिस्पॉन्ड करें और ऐसे बेकार के क्वेश्चंस को इग्नोर करें तो आई थिंक चीज़ें काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाएगी। जैसे मैंने जिंदगी विद ऋचा के इंटरव्यूज में भी ऋचा जी को ये बताया था कि कोई भी धर्म अच्छा या बुरा नहीं होता, अच्छा या बुरा उसको बनाते हैं उसको फॉलो करने वाले। और सबसे बड़ा धर्म जो होता है वो इंसानियत का होता है, सेवा का होता है। अगर वो आप करेंगे तो आप बाय डिफॉल्ट अपने रिलीजन को, अपने धर्म को महान बना रहे हैं। किसी भी धर्म गुरु ने ये नहीं बोला कि आप ऐसा करो वैसा करो, सबने यही चीज सिखाई है कि आप एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हो। अगर आप क्रक्स पढ़ोगे, उसका क्रक्स समझोगे, तो वही चीजें हैं जो अगर आप जिंदगी में इम्प्लीमेंट करोगे तो आप एक अच्छा बेहतरीन इंसान बन सकोगे। तो देखो आप कौन आपको अच्छा इंसान बना रहा है और कौन आपको इंसानियत से भटका रहा है, वो चीज़ अगर आप समझ पाओगे तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही फिजूल के क्वेश्चंस बन जाएंगे। बिल्कुल। ओके, बैक टू पवेलियन, फिर से आपकी जर्नी पर आ जाते हैं और वो सवाल पूछते हैं क्या आपको लगा था कि ठीक है फर्स्ट अटेम्प्ट अगर नहीं हो पाएगा तो सेकंड में मैं इतना टाइम लूंगा? कोई सेकंड ऑप्शन था आपकी जिंदगी में या बस फर्स्ट मींस लास्ट? और क्योंकि और एक और चीज इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी, सॉरी। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट को एक ट्रायल के तौर पर लेते हैं और उनकी उम्मीद रहती है कि हम सेकंड को क्रैक करेंगे, लेकिन उसमें बहुत सारा समय बीत जाता है, काफी सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, तो और तीसरे में तो हिम्मत ही टूट जाती है। तो इस पूरे को सम अप आप कैसे करेंगे? मैं इसलिए फर्स्ट को ट्रायल के तौर पे नहीं लेने चाहता था बिकॉज दैट्स द थिंग कि अगर एक बार आप एनीवे कुछ भी करके एग्जाम दे रहे हो तो एक आपका फेल्योर तो आना ही है, क्योंकि आप बिना प्रिपरेशन या हाफ प्रिपरेशन के उसको ट्रायल के तौर पे आपने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि ये ट्रायल है, मतलब आप सक्सेस तो होने नहीं वाले, राइट? तो उसकी जगह वो ट्रायल में जो एफर्ट्स लगते हैं वो प्लस प्रॉपर प्रिपरेशन में जो एफर्ट्स लगते हैं वो मिला के अगर मैं फाइनल अटेम्प्ट ही दे दूं फर्स्ट अटेम्प्ट में तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो जैसे अगर लोग ऐसे देते हैं कि प्रीलिम्स ट्रायल के लिए देते हैं फिर जाके नेक्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से देंगे, तो वो प्रीलिम्स तो आप घर पे बैठ के भी दे सकते हैं। जैसे प्रीलिम्स का पेपर खत्म हुआ, किसी का पेपर ले लो, घर पे बैठ के एग्जाम लिख लो और वेरीफाई कर लो कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल कितना है। उसके लिए यूपीएससी में अपियर होना इज समथिंग आई पर्सनली डोंट अग्री विथ। तो मेरा तो यही है कि जब तक फुल्ली प्रिपेयर्ड ना हो तब तक युद्ध भूमि में पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसके लिए उससे फिर आपका कॉन्फिडेंस भी इफेक्ट होता है, आपका मोरल भी इफेक्ट होता है। तो ये मेरी सोच। नेटवर्क अभी आई थिंक ठीक है अभी ना? हाँ अभी आ रही है। ओके, तो सेकंड का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, फर्स्ट मींस फर्स्ट। और अगर आपका डेडिकेशन है अगर मेरा भी सेकंड में फर्स्ट में नहीं हुआ होता तो डेफिनेटली सेकंड अटेम्प्ट तो देता मैं, लेकिन ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। यस। अच्छा, जब आपने क्लियर किया, जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, उसके बाद आपने सबसे पहले किससे मुलाकात करी, किससे जाकर आपने ये खुशी साझा करी, और क्या आपके उस टाइम पर इमोशंस थे? क्या आपने सोचा था कि बस अब सबसे पहले मुझे ये काम करना है? और क्या आप उन एनजीओज में उन स्टूडेंट्स के पास अब भी जाते हैं जिनके पास आप कॉलेज के दिनों में जाते थे? उनके लिए कुछ आपने और अलग किया है? Frankly speaking, not been able to manage to visit those students and people, but fortunately that NGO is still running. तो मैं वर्चुअली लाइक फोन से कनेक्ट हो जाता हूँ उनके साथ, कभी कभी वीडियो कॉल पे उनको देख लेता हूँ। आई एम नॉट बीन एबल टू मैनेज टू मीट देम पर्सनली, बट वेरी सून आई विल बी मीटिंग देम। सेकेंड थिंग कि जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मैं अपने घर पे ही था और मैं अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ था। तो रिजल्ट आने के बाद उनको पता था, मम्मी को मिला, पापा बाहर थे तो उनको फोन करके बुलाया और लाइक माय यंगर ब्रदर वाज सो एक्साइटेड दैट ही फायर्ड क्रैकर्स, पता नहीं कहाँ से मैनेज करके।
तो ऐसे अनटाइमली क्रैकर्स जब फूटे तो लोगों को पता चल ही गया कि यहाँ पे यूपीएससी रिलेटेड कुछ है, एंड देन द न्यूज गॉट वायरल एंड पीपल स्टार्टेड कमिंग। तो वो शाम को आई गेस 6:30 को रिजल्ट आया था और 12 बजे तक मैं लोगों को मिलने में ही लगा रहा। उसके बाद आई कुड जस्ट रिलैक्स एंड अंडरस्टूड कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है एंड मैं यूपीएससी मैंने क्लियर किया है। वाओ। अच्छा, मैं 2 क्वेश्चन एक साथ पूछना चाहूंगी। जी। प्रीलिम्स मेंस में कितना डिफरेंस है, और मेंस में हमें किन किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए, कैसे अपनी कंसिस्टेंसी, कैसे हम अपनी स्पीड को एक्सटेंड करें लिखने की, किन पॉइंट्स पर हमें ख्याल रखना है। और मेरा दूसरा सवाल इससे रिलेट ये करता है कि इंटरव्यू में काफी चीजें अलग आती हैं, जो आप थियोरेटिकल पढ़ रहे हैं उससे काफी अलग विपरीत वो प्रैक्टिकल चीजें पूछते हैं कि अगर ये सिचुएशन है तो यही होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपके साथ कौन सा एक ऐसा चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे जो आपने सोचा हो गॉड अब मैं क्या करूं, इसका मैं जवाब क्या दूं, या कोई ऐसी अगर सिचुएशन आए, बच्चा अगर कोई स्टूडेंट बातों में माहिर नहीं है, शब्दों को घुमाने में माहिर नहीं है, और उसको जवाब भी देना है, और कई सारे अच्छे पैनल्स में कई सारे महारथी होते हैं, तो उस सिचुएशन को टैकल कैसे किया जाए? प्रीलिम्स और मेंस का जो डिफरेंस है वो मैंने पहले भी बताया है। प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट क्वालिटी एंड मेंस इज ऑल अबाउट क्वांटिटी। प्रीलिम्स में आपको एक बैरिकेड होता है वो क्लियर करना है, जो कट ऑफ होता है वो। अब उसमें आप 200 150 लाते हैं या 120 लाते हैं, दैट डजंट मैटर, क्योंकि वो आपके फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होना है, राइट। तो प्रीलिम्स को एज अ क्वालिटी मार्कर लीजिए कि उसको सिर्फ क्वालिफाई करना है। मेंस इज ऑल अबाउट क्वांटिटी, मींस उसमें जितना बन सके उतना ज्यादा लिखना है और जितने बन सके उतना ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं, ताकि वो आपके फाइनल रिजल्ट में जुड़ने हैं। सिमिलरली इंटरव्यू इज आल्सो गोइंग टू हैव अ वेटेज इन योर फाइनल रिजल्ट। सो मेंस विल डिसाइड कि आपको सर्विस मिल रही है या नहीं, एंड इंटरव्यू विल डिसाइड कि आपको कौन सी सर्विस मिल रही है, आपकी चॉइस की सर्विस मिल रही है या नहीं, राइट। सो दैट्स हाउ यू कैन हैव अ ब्रॉड आइडिया अबाउट दिस 3 stages. Regarding interview, it's not about like game of your thoughts, words, I would say. It's not a game of words. It's basically about expressing your ideas. Panel का एक काम होता है to bring the best out of you. They are not there to find the faults. That's what you should always bear in mind when you are facing the panel. If they are asking more questions, that means they want to ensure कि कुछ बच ना जाए जो उनको आप में देखना है और आप नहीं निकाल पा रहे हो. So that's where they ensure by asking more question to you कि आप और आंसर करें ताकि उनको पता चले कि आपकी क्वालिटीज क्या क्या है. Second thing, it's not about कि आप कितने I would say इंटेलिजेंट है. इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, अपने थॉट्स को बता सकते हैं, क्योंकि एज अ ब्यूरोक्रेट भी आपको वही करना है कि आपको लोगों तक अपने थॉट्स पहुंचाने हैं, अपने स्टाफ तक क्लेरिफाई करना है कि आप क्या चाहते हैं, क्या एग्जीक्यूट करवाना है, और इन सारी चीजों से आप एक सक्सेसफुल ब्यूरोक्रेट बन पाते हैं. तो दैट्स व्हाट इन इंटरव्यू दे सी कि एक ब्यूरोक्रेट की जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो आप में है या नहीं, एंड दैट्स अप टू देम टू ब्रिंग इट आउट. And you have to just coordinate and you have to cooperate कि वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आप कितना अच्छे से आंसर दे रहे हैं. That duty is there to bring the best out of you. आपसे कौन सा ऐसा इंटरव्यू के टाइम पर क्वेश्चन था जो आपको लगा हो कि ओके मुझे सोचना पड़ेगा? कौन सा ऐसा क्वेश्चन जो आपको वाकई डिफिकल्ट लगा हो, जिसे आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूल सकते हैं और जो सबके साथ आप शेयर करना चाहते हो? लाइक मेरा जो इंटरव्यू था वो काफी हैपहज़ार्ड चला था, मतलब बहुत सारे वाइड टॉपिक्स इन्होंने इंक्लूड किए थे इसमें. एंड whoever the viewers are, if you really want to go through that interview, it's there, the transcript is there on the Google. You search with my name, interview transcript, and you'll find a link on IAS Passion website. The tricky question was, I guess there was one question जिसमें उन्होंने पूछा था कि there is one university called Banaras Hindu University, there is another university called Aligarh Muslim University. So what do you think about these names? Like, are they relevant or and are they really needed in this current era? Okay. And that's where I got, that was the most trickiest question thrown to me. And उसका आंसर मैंने ये दिया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जब एस्टेब्लिश हुआ था तो उसका जो एम था वो था कि जो भी मुस्लिम मास है उसको एजुकेटेड बनाना और उसको फ्रीडम फाइटिंग के जो मेन स्ट्रीम है उसमें ले आना, ताकि they can also contribute for the society, they can also contribute for the freedom of India. And for that particular motive, Aligarh Muslim University was established. Similar was the motive behind Banaras Hindu University.
So these particular names are, you know, the symbol of that particular freedom struggle, which we are still carrying, those ethos and those values. But when we have accepted the secular constitution, I guess those are just the names, not the philosophy. So that's what I Okay, explained to them. नाइस, सुपर। तो मतलब आपके व्यूज एकदम क्लियर होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, जो आप सोच रहे हैं उसको आप एक्सप्रेस कर दें। और एंड सेकेंड थिंग कि इंटरव्यू में जैसा आप सोचते हैं वही बाहर निकलता है। दैट इज ऑल्सो आई वॉन्ट वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल एवरीबडी कि जो आप है वही उनके सामने आ जाओगे। वॉट एवर यू ट्राई, हाउ एवर यू ट्राई, बट आपकी जो मेंटालिटी है, अगर आप पेट्रियार्टिकल माइंडसेट के हैं, अगर आप ऑर्थोडॉक्स है, अगर आप सेक्युलर नहीं है, अगर आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो किसी एक यू नो एक आइडियोलॉजी से प्रेरित है, तो वो सारी चीजें उनके सामने निकल के आ जाती है। ओके, तो वहां पर वर्क कौन सा करती है जो थोड़ा सा इम्प्रेशन जो पॉजिटिव डाले? जो 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 कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अलाइन है। या अगर सपोज 10 क्वेश्चन है और उसमें से अगर 5 या 6 का आंसर दिया, या नहीं पता, 6 और 7 पता ही नहीं है, सिर्फ 3 का दिया, तो क्या वो स्टूडेंट अपने आप को आउट समझे? नहीं नहीं, नॉट एब्सोल्युटली नॉट। समटाइम्स मतलब दे विल आल्सो आस्क यू कि ऐसे कॉर्नर क्वेश्चन पूछे जाए जिसके आपको आंसर नहीं आएंगे। लाइक अगर मेरे जैसे इंटरव्यूअर है तो ही विल मेक श्योर कि आपको 10 में से 9 के आंसर ना आए, नॉट टू ओह, अंडरस्टैंड कि आपको कितना आता है या कितना नहीं आता है, बट ओनली थिंग इज ओके, कि आप प्रेशर को कैसे मैनेज करते हैं। बीइंग अ ओके, ब्यूरोक्रेट काफी सिचुएशन ऐसी भी आती है जिसमें आपको तुरंत डिसीजन नहीं लेना है, लेकिन उस सिचुएशन का प्रेशर आप कितना अच्छे से हैंडल कर पाते हैं और कितना हम्म, अपने तक रख पाते हैं, कितना पर्कुलेट नहीं होने देते, वो सारी चीजें भी देखनी होती है। सो अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई, एवरीथिंग इज अलाउड। ओके। तो ऑफिसर सफीन हसन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। लेकिन एक आखिरी सवाल मैं जरूर पूछूंगी, और ये सवाल स्टूडेंट्स का ही है, रिपीटेडली ये सवाल पूछा गया कई बार, तो मैंने इसको लास्ट में रखा कि आई विल आस्क दिस क्वेश्चन टू दी वेरी लास्ट। सो क्वेश्चन ये है कि आजकल क्या है, चाहे स्कूल टाइम हो या कॉलेज टाइम हो, मैक्सिमम अगर हम स्टूडेंट्स को देखते हैं या लोगों को देखते हैं, तो ऑब्वियसली अगर लड़का है तो एक अच्छी लड़की उसकी दोस्त है, और अगर लड़की है तो एक अच्छा मेल फ्रेंड है। तो इसमें ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है कि आप सर से ये पूछें, क्या अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर उनकी कोई गर्लफ्रेंड थी? क्या ऐसा, अगर ऐसी स्टेज होती है तो क्या आप, अब वहां अगर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो कैसे उससे बचना है? अब बॉल इज इन योर कोर्ट, आप क्वेश्चन को समझ गए हैं, सो प्लीज। See, all those people who are asking this question, हम्म, like, you know, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो नहीं कि आपकी ग्रोथ को रोक रहा है, लेकिन सपोर्ट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स यू शुड बी विद दैट पर्सन। रिलेशनशिप को अगर डिफाइन करना है तो रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट ग्रोइंग टुगेदर। अगर आप दोनों का एग्जैक्टली। उसमें ग्रोथ है तो देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट इफ दैट हम्म, पर्सन इज हेल्पिंग यू आउट एंड नॉट डिस्ट्रैक्टिंग यू। मैंने काफी ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जिसमें ब्यूरोक्रेट कपल जो है वो एग्जाम क्लियर करते हैं दोनों एक दूसरे यस, की हेल्प करके। तो या, अगर एक आई कैन से हार्मनी है आप दोनों के बीच में, अगर एक सिनर्जी है जिसमें आप दोनों की एफर्ट्स डबल हो रही है, हम्म, आउटपुट डबल हो, you should be with that person. I guess the recent topper Kanish Kataria had expressively exclusively said in his interview and thanked his girlfriend for being with him. So that's not an issue. व्हाट अबाउट And यू, that's what ड्यूरिंग योर I जर्नी? want to tell. No, 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 no. I had people, I had good contacts, and I had very good male as well as female friends who were with me all the time, motivating me, and that's all. तो आई होप कि जिन स्टूडेंट्स का ये सवाल था उन्हें जवाब मिल गया है, एंड बहुत अच्छे से आपने इन चीजों को उन्हें जवाब डिफाइन नहीं कर मिला है दिया अभी है। तक। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी ये है कि अगर ग्रोथ आपकी साथ में हो रही है तो वो रिलेशनशिप अच्छा है। Yes, अगर आपको लगता है कि आप कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, कहीं आप डीमोटिवेट हो रहे हो, तो उस चीज से जितना जल्दी बाहर आ जाए उतना बेहतर है। yes, वो चीजें आपके ही हाथ में है बेसिकली। या, सो Yes, अगेन थैंक यू सो मच। रमजान का पाक महीना आपको बहुत बहुत मुबारक हो, thank you, sir. Officer Safin Hassan, and I want to salute you to your dedication and to your inspirational journey. Thanks a lot for your precious time. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you.